लेकिन हर विधानसभा से जाट समाज की भागीदारी हुई है और हमारा समाज आज बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन अब जाट समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इनको परख चुके हैं, देख चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सर आप पूरे देख रहे हैं, किसान बहुत बुद्धिजीवी होता है, इस देश का अन्नदाता है, भगवान है। आज उनकी हालत बहुत प्रताड़ित है। बहन जी ने अपने शासन में 125 रुपये से 250 रुपये गन्ने का भाव किया था। हमने दुगना की उनकी आमदनी, इन्होंने कोई दुगनी आमदनी नहीं की। सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा समर्थन किया था और ये कहा था कि ये जो गोली चली है ये गलत है, मैं जाटों के आरक्षण का समर्थन करती हूँ। उससे पहले आदरणीय बहन जी ने दो बार प्रधानमंत्री को जाट आरक्षण में चिट्ठी लिखी, हमारे समाज के लोगों को नौकरियों में भागीदारी दी। बस भर भर करके लोग सिपाही पुलिस में भर्ती हुए, दरोगा में, रैंकर में दरोगा बने, मास्टर बने। रोजगार के जितने साधन हमारे समाज को मिले, मैं नहीं समझता पिछले 25 सालों में किसी समाज को मिले हैं। क्या संदेश दिया था? मैं तो हमेशा कहता हूं और मैं दोबारा कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। वो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव, खेत, खलिहानों से गुजरता है। मैं कहता हूं कि हमारे समाज का और सर्व समाज का, किसान मजदूरों की तरक्की का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। यही मेरा संदेश है, और खासकर जाटों की तरक्की का रास्ता। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। लखनऊ के मान्यवर श्री कांसीराम जी के स्मारक स्थल पर मौजूद हैं मान्यवर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती अभी सभा को संबोधित मान्यवर श्री कांसीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करके जा चुकी हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर सिंह चौधरी जुड़ने वाले हैं, जाट समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। बहुत स्वागत है बी मिशन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और आपने तो जो है पहले भी जो है मुझे बहुत लोगों ने देखा आपके इंटरव्यू को, जब आपने मेरा पिछली बार कवर किया था कार्यालय से। जी भैया बताएं। आज लगभग आपके हिसाब से हम जाट समाज से कितने लोग आए होंगे? एक सीधा सवाल। जाट समाज से जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है वो हर विधानसभा से, हमारे पास करीब 20 विधानसभाओं की रिपोर्ट है। हर विधानसभा से एक बस भर के आई है जाट समाज की स्पेशल, चाहे मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, इधर अलीगढ़ हो। 50,000 से ज़्यादा बिल्कुल होंगे। अब मैं आपको एग्जैक्ट गिनती तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बीजेपी और सपा की तरह झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन हर विधानसभा से जाट समाज की भागीदारी हुई है और हमारा समाज आज बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि इन बीजेपी के लोगों ने लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का काम किया था। ये हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर के दंगे को लोग भूले नहीं है, जो कैसे कैसे भाई को लड़ाते हैं। ये जो हमारी एक साझा विरासत है, जो सर्व समाज, जो बहुजन समाज के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन अब जाट समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इनको परख चुके हैं, देख चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। सर आप पूरे यूपी में घूम रहे हो, क्या लगता है जाट समाज बीएसपी को वोट देगा 2022? निश्चित देगा। देखिए आदरणीय, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसानों की आय को दुगना छोड़िए, आज 700 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पर मर चुके हैं। और बाराबंकी के हादसे को आपने देखा, हादसा नहीं था, वो प्लानिंग थी इनकी। लोग हादसा कह रहे हैं लेकिन वो प्लानिंग के तहत किया हुआ काम था। कुचलने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बार स्टेटमेंट में कि कुत्ते का बच्चा भी अगर पहिए के नीचे आ जाए तो दुख होता है। आज प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, और कैसे गृह राज्य मंत्री ने के लड़के ने कैसे कुचल दिया लोगों को। तो ये किसान जो है वो देख रहे हैं। किसान बहुत बुद्धिजीवी होता है, इस देश का अन्नदाता है, भगवान है। आज उनकी हालत बहुत प्रताड़ित है। बहन जी ने अपने शासन में 125 रुपये से 250 रुपये गन्ने का भाव किया था। हमने दुगना की उनकी आमदनी, इन्होंने कोई दुगनी आमदनी नहीं की। बहन जी ने, मैं अपने समाज की बात करूं, जब 32 लोगों को हरियाणा में गोली से मार दिया था जाट आरक्षण में, तो कोई देश का नेता, चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, कोई हमारे समाज के साथ नहीं खड़ा हुआ था। सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा समर्थन किया था और ये कहा था कि ये जो गोली चली है ये गलत है, मैं जाटों के आरक्षण का समर्थन करती हूँ। उससे पहले आदरणीय बहन जी ने दो बार प्रधानमंत्री को जाट आरक्षण में चिट्ठी लिखी, हमारे समाज के लोगों को नौकरियों में भागीदारी दी। बस भर भर करके लोग सिपाही पुलिस में भर्ती हुए, दरोगा में, रैंकर में दरोगा बने, मास्टर बने। रोजगार के जितने साधन हमारे समाज को मिले, मैं नहीं समझता पिछले 25 सालों में किसी समाज को मिले हैं। एक सवाल, आपने जाट सम्मेलन में आप गए मुख्य अतिथि के रूप में, तो तमाम जाट समाज के लोग भी आए होंगे, तो उनको आपने ऐसा क्या बोला कि जो बीएसपी को वो वोट देंगे? क्या संदेश दिया था?
मैं तो हमेशा कहता हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। वो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव खेत खलिहानों से गुजरता है। मैं कहता हूं कि हमारे समाज का और सर्व समाज का किसान मजदूरों की तरक्की का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। यही मेरा संदेश है, और खासकर जाटों की तरक्की का रास्ता, क्योंकि जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर खेतिहर मजदूर हैं, या अब उनकी जोत कम हो गई है। पहले ज़्यादा खेती होती थी, अब कम हो गई है, तो मजदूरी रह गए। तो वो खेतिहर मजदूर हैं, मैं उन्हें मजदूरी की श्रेणी में ही लाता हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े जो काश्तकार हैं वो तो बहुत कम हैं, और बाकी फिर हमारे समाज के लोग नौकरी पेशे में रहते हैं। तो ये सरकारें ना नौकरी दे रही हैं, ना खेती को छोड़ रही हैं। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिए। अब इनकी जो गलत नज़र है वो खेतों पर पड़ गई है, किसान की भूमि पर पड़ गई है। तो इससे बचाव आदरणीय बहन जी ने कहा कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम ये तीनों कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। तो इससे हमारे समाज की बचत होगी और हमारा समाज बचेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितने भी समाज हैं, आज सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, हमारे समाज के जाट समाज के लोग बहन जी को याद कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो। आज जिस पार्क में हम खड़े हैं मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, ऐसे पार्क कोई बना के दिखा दे मुझे, कि कोई भी सरकार बना के दिखा दे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल की स्टैचू लगवाई, उसमें से पानी टपक रहा है। रेवेन्यू देख लो, ताजमहल से ज़्यादा रेवेन्यू पार्कों का आ रहा है। सर एक लास्ट अपील, क्या करना चाहोगे जनता से? चुनाव 2022 आ रहा है। 2022 में मैं यही अपील करूंगा देश की जनता जनार्दन से कि ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चुनें, बहुजन समाज पार्टी को चुनें। हम ना जाति की बात करते, ना धर्म की बात करते, हम समतामूलक सामाजिक समरसता की बात करते हैं। हम जो है बहुजन समाज पार्टी किसी दीवार का नाम नहीं है जो ऊंच नीच की खाई को ख़त्म कर दे, जो कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करे, उसी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और उसी का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। तो आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर सिंह चौधरी जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जाट समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका क्या कहना है, क्या जाट समाज वोट देगा? वो कमेंट में बताना। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।